चीजों का पॉजिटिविटी हुआ। और जहां तक कांग्रेस है, मेरा अपना ये विश्वास है, मैं फिर एक बार दोबारा दोहराता हूं, जब तक राहुल कांग्रेस का सहारा रहेगा तब तक बीजेपी को बेनिफिट मिलते ही रहेगा। मुझे लगता है सुप्रिया सुनील जी जो कि हमारे पैनल पे हैं इस समय, वो इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे। लेकिन अभी बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत बिस्व शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। एग्जिट पोल के ये आंकड़े हैं, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो जरूर हम जुड़ना चाहेंगे आपके साथ, नतीजे चाहे जो हो, इससे अलग हो या फिर यही हो। लेकिन इस समय अब हम केरल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। केरल के नतीजे आपको दिखाते हैं, केरल का वोट प्रतिशत किसे कितना मिला है वहां पर, ये हम सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं। ये केरल की 140 विधानसभा सीटें, जिसका सैंपल साइज 28,124 रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि इतनी सीटों में इस सैंपल साइज को एक सर्वे के हिसाब से, एक एग्जिट पोल के हिसाब से एक बहुत बड़ा सैंपल साइज माना जाता है। और ये आंकड़ा आपके सामने। लेकिन अब वोट परसेंटेज सबसे पहले देख लीजिए, वोट परसेंटेज, वोट प्रतिशत सामने रखते हैं। केरल यकीनन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब क्या लेफ्ट पार्टी वहां पर फिर से अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो जाएगी? इस वोट प्रतिशत के जरिए बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें, यूडीएफ यहां पर 38% वोट शेयर हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टीवी स्क्रीन पर है आपके। एलडीएफ 47%, यानी कि एक बार फिर से अपनी सत्ता बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री पी विजयन। एनडीए 12% वोट शेयर हासिल करता हुआ, अदर्स के खाते में सिर्फ 3 सीटें। और अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं राहुल गांधी ने किस तरह से केरला में बहुत मेहनत की। वो वहीं से आते भी हैं, वहां से सांसद वो चुने गए, लेकिन केरल में कमाल यहां पर नहीं कर पाई है यूडीएफ। और इसी वजह से एलडीएफ की सत्ता एक बार फिर से वहां पर वापस आती हुई। और आपको बताते चलें कि सीटों में किस तरह से कन्वर्ट होता है ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वोट प्रतिशत अपने आप में शानदार प्रदर्शन लेफ्ट की पार्टी का। और आपको ये भी बताते चले कि दिसंबर में स्थानीय निकाय के जो रिजल्ट आए थे वो भी लेफ्ट को बढ़त दिखा रहे थे। तो लेफ्ट पार्टी अगर इस तरह से वोट फीसदी वहां पर हासिल करती है तो क्या इसके पीछे वजह ये मानी जाए? केरल से हमने सबने देखा था कोविड की किस तरह से शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके पूरे देश में बढ़ जाता है, लेकिन वहां पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। वजह क्या है इस जीत के पीछे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन श्वेता, सीट की बारी और सीट देख लीजिए। इतना वोट प्रतिशत में अगर अंतर होता है तो इसको समझना आसान है किसकी होगी यहां पर जीत। एग्जिट पोल के अनुसार 104 से 120 के दायरे में एलडीएफ नजर आ रही है आज तक। मतलब अगर हम केरल की राजनीतिक इतिहास को देखें तो अपने आप में यह अप्रत्याशित है कि 100 सीटों को कोई पार करे और साथ ही अपनी सरकार को वहां पर रिपीट कर दे। 104 से 120 एलडीएफ, यूडीएफ 20 से 36। दांव कांग्रेस का बहुत बड़ा था वहां पर और बहुत टक्कर में भी नजर आ रहे थे। वायनाड से जिस तरीके से राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी और उसके बाद से वहां की बात बार बार जिस तरह से होती थी। एनडीए, हालांकि सबरीमाला का मुद्दा भी बहुत उठा, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद वहां के स्थानीय मुद्दों को न समझ पाने के कारण हो रहा है। लेकिन 0 से 2 ही एनडीए उस दायरे में दिख रही है। और आपको बता दें, अगर इसी तरह के नतीजे रहते हैं तो ये पहली बार होगा केरल के इतिहास में जब कोई मुख्यमंत्री अपनी सत्ता को वहां पर बचा पाने में कामयाब रहता है। शानदार प्रदर्शन कम से कम यहां पर इस पार्टी का आप मानिए। और लेफ्ट पार्टी के लिए अच्छी खबर है, हालांकि बंगाल पर भी उसकी नजरें टिकी हुई है जहां पर 34 सालों तक उसने शासन किया, लेकिन दक्षिण से ये अच्छी खबर सामने आ रही है। और सुनील चोपड़ा जी, सीधे प्रदीप जी, पहले मैं आपकी टिप्पणी कर लेती हूं, सुनील जी भी यहां पर खुश हो रहे होंगे। लेकिन ये जो बढ़त है अभी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लेफ्ट पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आती हुई और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, जबकि राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा मेहनत केरला को लेकर की थी। वजह क्या समझ में आ रही है आपको? वजह बड़ी सिंपल और क्लियर है। यहाँ पर 1% का भी कहीं कोई डाउट नहीं है। खासकर तब 2 साल पहले जनरल इलेक्शन में कांग्रेस यानी यूडीएफ को 20 में से 19 सीटें हासिल हुई थी। उसको हम असेंबली सेगमेंट में कन्वर्ट करें तो 117 सीटें, 140 में से 117, इतनी बड़ी जीत थी यूडीएफ की। उसके बाद कोरोना हुआ और कोरोना के दौरान जो पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर ने फ्री फूड किट्स लाई, फ्री फूड किट्स में 18 चीजें शामिल हैं। उसमें ग्रेन्स के अलावा बड़ी चीज जो है सनफ्लावर ऑयल भी और नारियल का तेल भी और मिर्च भी और नमक भी। ये जो महिलाओं का यहाँ पर वोट शेयर दिखता मिलता है 2 पार्टी के बीच में, 2 गठबंधन के बीच में, एलडीएफ और यूडीएफ में, मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा यूडीएफ 41% और एलडीएफ 44, यानी केवल 3 के फर्क से एलडीएफ आगे है पुरुषों में, जो कि 50% है। लेकिन जब महिलाओं की बात करें तो यूडीएफ को केवल 35%
और एलडीएफ को 51%। इतना बड़ा 15% का जो अंतर है ये कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। और ये बातें भी जल्दी से हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि केरला